ने अपने एक गार्ड को वैन चेक करने के लिए भेजा, जबकि वह खुद बाकी साथियों के साथ कैबिन की तलाशी लेने लगा है। जैसे ही गार्ड वैन के पास पहुंचा, उसने अंदर एक गर्भवती महिला फाई को देखा। तभी पैट्रिक लकड़ी को बंदूक समझाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और गार्ड आ जाता है, जिससे अब पैट्रिक खुद फंस गया है। उधर कैबिन में रेज को जब कोई नहीं मिला तो वह चिढ़ गया है। इसी बीच सारा ने उसे फिर समझाने की कोशिश की कि हमारा असली मकसद था लोगों को बचाना, न कि किसी की जान लेना। लेकिन रेज अब पूरी तरह नफरत में अंधा हो चुका है। सारा, जो पहले उसका साथ दे रही थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी, जिस कारण वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त फाई के पास जाने लगी, जहां पैट्रिक पहले से फंसा हुआ था। अब जैसे ही सारा वैन के पास पहुंची, उसने देखा कि पैट्रिक को मारने की तैयारी हो रही है। तब घबराकर उसने गार्ड्स को रोकने के लिए चिल्लाया और अपनी शक्तियों से उन्हें डरा दिया है। बाद में फाई ने सारा को समझाया कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो उन्हें अब भी सही रास्ता अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच सिमोन, जो केबिन के पास छिपी हुई थी, उसे महसूस हुआ कि अब सही वक्त आ गया है। तब उसने जानबूझकर खुद को दिखाया ताकि वह उन्हें फैक्ट्री के जाल में फंसा सके। वहां हर कोई तैयार था। स्नाइपर काइरा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि जॉन आग जलाने के लिए तैयार था। उनका प्लान था कि जैसे ही रेज और उसके साथी फैक्ट्री के अंदर आएंगे, वे आग की दीवार बनाकर उसको अलग कर देंगे। लेकिन रेज बेवकूफ नहीं था। उसने जब सिमोन और डैनियल को शांत खड़े देखा तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक आदमी टोपी पहने हुए अंदर आया, जो देखने में बिल्कुल रेज जैसा लग रहा था। जल्द सिमोन ने इशारा किया और जॉन ने आग लगा दी। लेकिन जब वह आदमी धीरे धीरे सिमोन के पास आया तो उसे समझ में आया कि यह असली रेज नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द सिमोन ने बाकी साथियों को पहले भागने के लिए कहा, जबकि उसने फैसला किया कि वह खुद उसका सामना करेगी। अब भाई बहन के बीच यह आखिरी जंग होनी ही थी। रेज ने भी जल्द ही सिमोन की मंशा समझ ली। अब सिर्फ वह और सिमोन आमने सामने है। लेकिन सिमोन खामोश खड़ी रही, जैसे वह किसी बड़े फैसले के लिए तैयार है। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी वही बहन, जिसने कभी उसे बदलना चाहा था, अब उसे खत्म करने पर क्यों तुली हुई है। पर अब सिमोन ने बस सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि अब कुछ भी कहना बेकार है। वह बस अपने मासूम भाई को वापस चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। इसी दौरान डैनियल और कुछ न्यू ह्यूमन वहां पहुंचे, जिससे रेज का गुस्सा और भड़क उठा है। अब रेज पूरी तरह से सिमोन को खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरी क्षण में वह ऐसा नहीं कर सका है। जल्द उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी है कि कैसे उसकी बहन ने उसे बनकर में हर तरह से संभाला था, कैसे उसने अपने प्यार को छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर। पर अब भी दिल के किसी कोने में रेज भी चाहता था कि उसकी बहन फिर से उसके साथ हो। तभी सारा अचानक दौड़कर आई। तब उन दोनों को अपना वादा याद आ गया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। तब उन्होंने साथ मिलकर उस जादुई पौधे की ओर कदम बढ़ाए हैं और अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। अब जैसे ही यह धमाका हुआ, जादुई पौधा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। आसमान में वायरस की राख उड़ रही थी और रेज और सारा अब सांस नहीं ले रहे थे। उनके साथ साथ सभी नए इंसानों की भी मौत हो चुकी